हम इस राष्ट्र के प्राण हैं, इस देश के कण कण में मन मन में भगवान श्री राम हैं। और दिलचस्प बात आपको बता दें कि इस देश के संविधान में भी राम है। जी हाँ, इस वक्त मेरे पास एक अनमोल धरोहर है। देश के संविधान की जो मूल कॉपी है उसकी प्रतिलिपि इस वक्त मेरे पास है और इसमें भी आपको भगवान राम के दर्शन नजर आएंगे। दरअसल देश के जो संविधान की जो मूल प्रतिलिपि लिखी गई वो प्रेम बिहारी नारायण प्रियादा ने लिखी और तकरीबन 6 महीने का वक्त उनको लगा और इस कॉपी को लिखने में। और इसमें अगर आप देखें तो जगह जगह पर आपको देश की सभ्यता और संस्कृति की झलक नजर आएगी, क्योंकि नंदलाल बोस जो प्रसिद्ध चित्रकार थे उन्होंने देश की सभ्यता का जो सफ़र रहा, जो इतिहास का सफ़र रहा, उसको दिखाने की कोशिश की है संविधान के अंदर। मसलन यहाँ पर पार्ट 1 शुरू होता है और यहाँ पर आपको मोहनजोदड़ो सभ्यता का जो प्रतीक है उसको प्रतिबिंब करते हुए एक चित्र नजर आएगा। अब जब आप आगे चलते हैं तो आपको दूसरे पेज पर दूसरा जो हिस्सा है वो नागरिकता को लेकर के है। यहाँ पर वैदिक आश्रम को लेकर के जो एक तस्वीर है वो आपको नजर आएगी, जो दिखा रही है कि किस तरीके से वैदिक काल में गुरुकुल के अंदर शिक्षा ग्रहण करते थे तमाम छात्र। लेकिन जब आप तीसरे हिस्से पर जाते हैं इस प्रतिलिपि के, तो आप देखते हैं कि ये देखिए, ये फंडामेंटल राइट यानी मूल अधिकारों को लेकर के जो जिक्र है वो पार्ट 3 में है। और यहाँ पर आपको ऊपर सबसे ऊपर तस्वीर में भगवान श्री राम नजर आएंगे, माँ सीता और लक्ष्मण। और ये जो तस्वीर है दरअसल ये दिखाती है कि किस तरीके से वनवास की अवधि पूरी करने के बाद लंका से अयोध्या वापसी का गमन कर रहे हैं भगवान श्री राम। तो तीसरे पेज पर ये आपको भगवान श्री राम की तस्वीर नजर आएगी। और दरअसल संविधान निर्माताओं की ये सोच थी कि जब वो देश के संविधान को अंतिम रूप दे रहे थे, वो चाहते थे कि इसके अंदर वो झलक नजर आए ताकि पता चले कि देश की सभ्यता और संस्कृति का सफर क्या रहा है। और इसी मकसद से जो प्रसिद्ध चित्रकार थे नंदलाल बोस, उन्होंने उन्होंने और उनके छात्रों ने मिलकर तकरीबन 22 जो चित्र हैं और जो कलाकृतियां हैं उनका इस्तेमाल किया है संविधान की मूल प्रति को सजाने में। ये देखिए पार्ट 4 है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व का जहां पर जिक्र है। ऊपर जो तस्वीर नजर आएगी आपको महाभारत काल की वो तस्वीर है जो हम सब के जेहन में है, जहां पर अर्जुन गीता का संदेश दे रहे हैं, अर्जुन को गीता का संदेश दे रहे हैं भगवान श्री कृष्ण। आगे जैसे जैसे आप पन्ना पलटते हैं तो आपको तमाम जो जैसे इसमें आप जाते हैं तो आपको महावीर नजर आएंगे, गौतम बुद्ध नजर आएंगे, कुछ मुगल काल के जो बादशाह हैं अकबर, उसका भी जिक्र है, लेकिन गुरु गोविंद सिंह जी का भी जिक्र है, शिवाजी का भी जिक्र है। तो देश के इतिहास ने किस कदर करवट बदली और प्राचीन सभ्यता संस्कृति से लेकर कैसे देश का इतिहास बढ़ा, उसको प्रसिद्ध चित्रकार नंदलाल बोस और उनके छात्रों ने अपनी कलाकृतियों से सजाने की कोशिश की है। और सबसे अहम बात जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि ये देखिए, जो संविधान की जो प्रस्तावना है, जो मूलतः प्रस्तावना थी, इसमें आपको कहीं पर भी जो है सेकुलर शब्द नजर नहीं आएगा, क्योंकि वो संविधान की जो मूल प्रस्तावना थी उसका हिस्सा नहीं था। बाद में संशोधन के जरिए उसको जोड़ा गया। लेकिन हम जिस बात का जिक्र कर रहे हैं वो ये पार्ट 3 है फंडामेंटल राइट का, जहाँ पर भगवान श्री राम का और उनके साथ सीता और लक्ष्मण जी का एक चित्र है जो दर्शाता है कि किस तरीके से वो लंका के बाद अयोध्या की ओर गमन कर रहे हैं। मेरे साथ इस वक्त इस पर बात करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंद सिंह जी हैं, जिनके पास ये संविधान की जो मूल कॉपी है उसकी प्रतिलिपि मौजूद है। ज्ञानंद सर, ये जानना चाहूँगा कि ये जो मूल प्रतिलिपि थी जिसमें जगह दी गई देश की सभ्यता और संस्कृति के 22 चित्रों को, नंदलाल बोस जी से संपर्क किया पंडित नेहरू ने, क्या सोच रही होगी उस वक्त संविधान निर्माताओं की जिसके जरिए उन्होंने चाहा कि इसमें ये तस्वीरें होनी चाहिए? देखिए, हमारी आज़ादी बहुत ही जद्दोजहद, बहुत ही मुश्किल से और बहुत लड़के मिली थी, इसलिए हमें अपने पास्ट पे बहुत गर्व था और हमने अपने कल्चर और ट्रेडिशन को इस संविधान में दिखाने की कोशिश की है। और हमारा कल्चर रिलीजन से बहुत ही क्लोजली इंटरवोवन है, रिलीजन और कल्चर को अलग नहीं कर सकते थे। इसीलिए अभी आपने प्रियम्बल में देखा तो उस ज़माने में उन्होंने सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया था। सेक्युलरिज्म जो आज
प्रीएम्बल में अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है 42nd अमेंडमेंट के, वो संविधान जब आखिरी फेज़ में था तब ब्रजेश्वर प्रसाद जो बिहार से मेंबर थे, उन्होंने एक अमेंडमेंट मूव की थी कि हमें प्रीएम्बल में सेक्युलर शब्द को जोड़ देना चाहिए। उस बात पर भी मैं आऊँगा। पहले इस बात पर बात कर लेते हैं कि जो चित्रों को जो जगह दी गई है उसके पीछे क्या सोच रही होगी। तो मुगल का अगर हम बात करें, मुगल दुनिया की सभ्यता से लेकर के देश की सभ्यता और संस्कृति में सफ़र कैसे तय किया, उन तमाम तस्वीरों को दिखाया गया, भगवान राम से लेकर के बुद्ध महावीर तक और बाद में गुरु गोविंद सिंह तक। तो इन तमाम तस्वीरों को अगर संविधान की मूल प्रतिलिपि में जगह दी गई तो इसके पीछे संविधान निर्माताओं की सोच क्या रही होगी? क्यों नंदलाल बोस जी को एक जिम्मा दिया गया? क्या कुछ जहन में था उस वक्त संविधान सभा के? देखिए, ये हम भारत को एक सोने की चिड़िया बोली जाती थी और हमारा एक इतिहास था जो कि हमारे अंग्रेज़ों के शासन के समय वो एक ब्लॉट था। उससे ये दर्शाया गया है कि हम हालांकि अंग्रेज़ों के अंदर हम लोग उनके शासन काल में रहे, बट हमारी हिस्ट्री बहुत रिच है और बहुत रिच थी। और हमारे देश में जो वेरियस लेयर्स ऑफ हिस्ट्री हैं, देखिए आप हड़प्पन कल्चर से लेकर के, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से लेकर के हमने लास्ट तक जो हमारे देश में डिफरेंट विचार आए, सिखिज़म आया, बौद्ध आया, जैनिज़्म आया, हमने सबको इसमें सम्मिलित किया है। और साथ साथ इतिहास जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसको भी इसमें इंक्लूड किया गया है। अब देखिए हमारे फ्रीडम स्ट्रगल को भी इंक्लूड किया गया है। इसमें महात्मा गांधी को जगह दी गई है, लक्ष्मीबाई को जगह दी गई है, टीपू सुल्तान है। तो इस तरह से इसमें हमने पूरी इतिहास को सजोया है इस किताब। और राम जी की तस्वीर भी है इसमें। राम जी की तस्वीर मैंने पहले भी बोला, ये हमारे ट्रेडिशन और कल्चर दोनों को हमने दर्शाया है। और हमारा जो कल्चर है वो रिलीजन से अलग नहीं है। और देखिए इसी किताब में आप सर्वधर्म समभाव देख सकते हैं। राम को भी आप देखेंगे, बुद्ध को भी देखेंगे, महावीर को भी देख रहे हैं। एक सवाल ये सर कि जैसे आपने बताया कि देश की जो कल्चर हेरिटेज है, देश की जो सभ्यता संस्कृति है और सर्वधर्म समभाव का जो एक मिश्रण है वो इसमें नजर आता है। और उसमें ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का और सीता जी और लक्ष्मण जी का चित्र भी है जब आप मूल अधिकारों की बात करते हैं। तो अभी एक चर्चा कुछ दिनों पहले की, हालांकि एक सियासी सवाल है लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अयोध्या में जो भूमि पूजन का प्रोग्राम है उसमें शामिल होने को लेकर के उठी। इसके पीछे तर्क ये दिया गया है कि एक सेकुलर देश के, जो कहा गया है कि पीएम को किसी धार्मिक समारोह में ऐसा नहीं जाना चाहिए। मैं ये जानना चाहूँगा कि अगर इस मूल प्रतिलिपि की बात करें जिसकी प्रस्तावना में जैसे आपने कहा कि सेकुलर शब्द है नहीं और एक सर्वधर्म समभाव का मिश्रण नजर आता है और इसके राम इसके फंडामेंटल राइट्स के पेज पर अंकित नजर आते हैं, भगवान श्री राम अपने लक्ष्मण और सीता जी के साथ। तो इन सब के बीच में इस विरोध की क्या कोई गुंजाइश बचती है क्या? आप जिक्र अब देखिए, हम इससे संविधान सभा में जाएंगे। हाँ। जहाँ तक मेरी याददाश्त बताती है, जो मौलिक अधिकार हैं हमारे, मौलिक फंडामेंटल राइट्स कमेटी जो है पटेल, सरदार वल्लभ भाई पटेल हेड करते थे। और सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण और रेनोवेशन जो करवाया था वो पटेल ने अपने जिम्मेदारी पे पूरा काम करवाया था। और वो उतने भाग्यशाली नहीं थे। जब मंदिर बनकर कंप्लीट हुआ तो उन्होंने जो पहले प्रॉमिस किया था कि मैं ही इनॉग्रेट करूँगा, वो नहीं कर पाए थे। उस समय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि प्रेसिडेंट थे हमारे देश के, उन्होंने बोला कि मैं करूँगा। और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसी संविधान को बनाने वाली जो कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे। तो ये, और आप ये भी बता रहे थे कि सेकुलर शब्द को लेकर के उस वक्त, देखिए सेक्युलर जो है का मायने जो है हमारे संविधान में कुछ अलग है। हम धर्मनिरपेक्ष नहीं हैं, हम सर्वधर्म समभाव हैं। इसी कारण से हमारा जो प्रीएम्बल बना
प्रियम्बल में पूरा का पूरा योगदान जो हमारी जानकारी में है वो जवाहरलाल नेहरू जी का था। उनके द्वारा ये उसकी ड्राफ्टिंग में पूरा काम हुआ था। और जब प्रियम्बल में हमने सेक्युलर शब्द का प्रयोग नहीं किया तो सब्सिक्वेंटली जब रीडिंग लास्ट पार्ट जब कॉन्स्टिट्यूशन का चल रहा था, शायद अक्टूबर 1949 में, तब ब्रजेश्वर प्रसाद ने एक अमेंडमेंट मूव किया था जिसमें उन्होंने प्रियम्बल में जो अभी आपने देखा उसमें सेक्युलर शब्द का जो आज है, जो 42nd अमेंडमेंट से डाला गया, सेक्युलर शब्द को जोड़ने के लिए अमेंडमेंट मूव किया था उस वक्त जब बात है 1949 अक्टूबर में। और वो संविधान के जो सदस्य, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो सदस्यगण थे, उन्होंने सेक्युलर डालने से मना कर दिया था और उनकी अमेंडमेंट रिजेक्ट हो गई थी। हालांकि जिस तरह से ये संविधान बना है, हमने कई लोगों ने, जब हम चूँकि धर्मनिरपेक्ष नहीं थे तो यहाँ तक भी अमेंडमेंट लोगों ने मूव किया था कि हम प्रियम्बल में हम वी द पीपल ऑफ इंडिया की जगह हम भगवान को भी इन्वोक कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हमारी पावर, हमने एक नया वो डिसाइड किया था कि सारे पावर हमारे पब्लिक से आएंगे, सारे पावर पब्लिक में कंसंट्रेट करेंगे, डेमोक्रेसी, ट्रू डेमोक्रेसी होगा, इसलिए वो भी रिजेक्ट हो गया। ठीक है, एक साइलेंट तो लेकिन सर एक बात बताइए कि अगर आज की तारीख में संविधान बन रहा होता है ना, तो शायद कुछ लोगों को तो परेशानी हो जाती कि भगवान राम की जगह क्यों दी गई है संविधान में। आपको ऐसा लगता है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता सकता, लेकिन जहाँ तक हमारा संविधान है, जो हमारी जो फंडामेंटल राइट्स है, उससे ये तर्क संगत है। हमारे फंडामेंटल राइट्स में राइट टू रिलीजन है, और जब आप प्रियम्बल पढ़ेंगे, लिबर्टी जो है, थॉट, एक्सप्रेशन, फेथ, बिलीफ एंड वर्शिप, सब की लिबर्टी हमारा संविधान देता है, और यही अधिकार फंडामेंटल राइट्स में भी है। तो हम सर्वधर्म समभाव हैं और सबके लिए यहाँ पे इक्वली सारे रिलीजन को बढ़ाने के लिए प्रावधान है, और हमारा संविधान इसको अकोमोडेट करता है। हमारी भिन्नता में एकता है। तो मैं एक बार फिर से दिखा दूं कि कहाँ पर जो है भगवान श्री राम की जो तस्वीर है वो है, ये देख लीजिए, फिर से एक बार नजर डाल लीजिए। मूल अधिकारों का जहाँ पर जिक्र है पार्ट 3 में, वहाँ पर ये भगवान श्री राम, लक्ष्मण और सीता का लंका से अयोध्या गमन की तस्वीर नजर आ रही है उनके विमान में। तो निश्चित तौर पर जैसा मैंने कहा कि राम इस राष्ट्र के प्राण है, इस देश के मन मन में और कण कण में श्री राम है, और इस देश के संविधान में भी राम है। और ऐसी सूरत में जो लोग प्रधानमंत्री की यात्रा को लेकर के सवाल उठा रहे हैं, निश्चित तौर पर उनके लिए जवाब यही है कि इस देश का जो संविधान है वो सर्वधर्म समभाव को लेकर के चलता है, वो धर्म का निषेध नहीं करता। संविधान की मूल सेंस यही है। वीडियो जर्नलिस्ट विकास राय के साथ अरविंद सिंह, न्यूज नेशन, दिल्ली।